नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट। ठीक है, मतलब इसमें हमने एक वायर कंसीडर किया है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है, और इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के कारण ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसी का हम स्टडी करेंगे, उसी का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कंसीडरेशन पार्ट क्या है। कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक लंबा सा वायर हमने कंसीडर किया लाइंग ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के ऊपर आप सपोज करिए कि एक वायर रखा हुआ है जिस पर करंट कितना फ्लो हो रहा, आई। अब लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप एट पॉइंट पी। अब इस वायर के पास कहीं पर भी हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है। ठीक है, और इस पॉइंट पी से होता हुआ इस वायर को सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर सपोज करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक लूप ड्रॉ किया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एम्पीरियन लूप। बच्चों ये एम्पीरियन लूप क्या होता है, ये एक इमेजनरी लूप है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट फॉर द डेरिवेशन पर्पस हमने इसे कंसीडर किया है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट पी से इस वायर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। ठीक है, अब हमने जब ये लूप कंसीडर किया जो कि इमेजनरी लूप है जिसका नाम क्या है, एम्पीरियन लूप, इस लूप को डिसाइड करने के कारण हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा सकते हैं। तो बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ये होती है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बी मतलब होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, डीएल मतलब होता है लेंथ। ठीक है, एक फॉर्मूला है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का। डॉट प्रोडक्ट आ रहा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ठीक है, जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो और लेंथ का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, यहां पर लेंथ को आप आर सपोज करिए। ठीक है, तो ये सपोज करिए लेंथ का डायरेक्शन हुआ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा। देखिए राइट हैंड रूल से हम मैग्नेट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये जो थंब है ये दिखा रहा करंट का डायरेक्शन, और जो फिंगर का डायरेक्शन होगा ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे कहीं। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, राइट हैंड साइड। और आर जो है ये डिस्टेंस का डायरेक्शन, डिस्टेंस भी दूर जा रही है तो डिस्टेंस का डायरेक्शन भी ये है। अच्छा, ये दोनों जो डायरेक्शंस हैं बी का और लेंथ का मतलब आर का, सपोज करिए दोनों ही डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा बी डी एल। ठीक है, अब बी डी एल मतलब बी डॉट डी एल की जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी डी एल। अब ये जो डी एल है ये इस पॉइंट पी का छोटा सा लेंथ हमने सपोज किया है। ठीक है, अगर इस पूरे के पूरे सर्कल का हम लेंथ कंसीडर करें तो सर्कल का लेंथ होता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को बोलते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है ये जो पूरा शेप है, इस पूरे शेप को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये जो शेप है ये सर्कल का शेप है। तो सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आता है, दैट विल बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 2 पाई आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर यहां पर है, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू चला जाएगा नीचे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये क्या हुआ बच्चों, किसी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर,
आर डिस्टेंस पर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा, और जैसे जैसे करेंट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बी जो है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बी बच्चों क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।